अगर मीठे की अगर पहचान करनी है तो तोता होता है ना, जिस फल में वो अपने चोंच लगा दे समझो कि वो फल पका हुआ है। तो मेरे गुरुदेव, ये कौन कह रहे हैं? सूत जी। मेरे गुरुदेव जब सुखदेव जी ने इसमें जब चोंच लगाई, इसको जब सुनाया, तो ये जो पका हुआ फल था वो और मधुर हो गया। और इस फल को खाया नहीं जाता, क्या होता है? पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पिया जाता है। कौन कौन? बोले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक लोग और भाव से भरे हुए लोग इसको खाते नहीं, इसको पीते हैं। तो हम सभी ने भागवत के मंगलाचरण को श्रवण किया। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 सौनकादि ऋषि 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी को प्रणाम करके सौनकादि ऋषियों ने सुंदर 6 प्रश्न किए। किम श्रेया शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मकं शरणं गता। बड़े ही सुंदर प्रश्न। पहला प्रश्न, किम श्रेया, अर्थात मानव का कल्याण कैसे होगा, ये कृपा करके हमको बताइए। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के अवतारों का क्या प्रयोजन है? और भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान करते क्या क्या है, क्या लीला करते हैं भगवान? और हमने सुना है कि भगवान के अनेकानेक अवतार भी हैं। भगवान के अवतार कौन कौन से हैं, ये बताइए। और जब भगवान धरती से चले जाते हैं तो भगवान किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान जब धरती से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी ने जब इन प्रश्न को जब श्रवण किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह। सूत जी सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, उनका मंगलाचरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिर्हकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अच्छा, हम सभी सुखदेव जी की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, ये नाम बहुत बार आया। तो सुखदेव जी कौन है? भागवत के मुख्य वक्ता। तो हैं कौन ये सुखदेव जी? तो सुखदेव जी के बारे में कथा आती है देवी पुराण में, कौशिकी संहिता में भी है। तो सुखदेव जी जो हैं वो राधा रानी के पालित तोते हैं। एक बार की बात है सज्जनों, नारद जी कैलाश गए। नारद जी कौन है? पार्वती जी के गुरुदेव। मैया ने उनको प्रणाम किया, पूजन किया। तो नारद जी ने पूछा कि महादेव कहाँ हैं? तो बोले मैं आपको क्या बताऊं, वो तो अपने में व्यस्त रहते हैं अपनी समाधि में, लेकिन गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा घर मंगल ही मंगल है। अब देखो आप बताओ, मेरा वाहन क्या है? शेर। और मेरे पतिदेव किस पर बैठते हैं? बैल पर। तो क्या इन दोनों की कोई संधि हो सकती है? बोले नहीं। अच्छा, गणेश का वाहन क्या है? चूहा। और महादेव गले में क्या डाले हैं? सर्प। तो सर्प चूहे को खाता है ना, परंतु देखो दोनों एक साथ रह रहे हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है उसका वाहन क्या है? मोर। मोर सांप को खाता है, लेकिन देखो। तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे घर में मंगल ही मंगल है। नारद जी ने विचार किया, ओहो देवी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। नारद जी ने कहा कि देवी
वो सब तो ठीक है, पर हम एक विचार करते हैं कि महादेव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। देवी जी ने पूछा, बाबा आप बताओ किसकी है। अरे तो महादेव ने तुमको नहीं बताया इसके बारे में? बोले नहीं। नारद जी मुस्कुराए तो देवी को लगा, ओ तो महादेव ने मुझसे कुछ छुपाया है, इसलिए गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। अब जब तक महादेव आए जब तक तो देवी जी को भवन में चली गई। तो जैसे ही महादेव आए उन्होंने देखा कि पार्वती जी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ हैं। तो पार्वती जी से पूछा, देवी क्या हुआ? तो पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं प्रभु, ये बताइए पहले आपके गलों में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। महादेव सब समझ गए और बोले, अच्छा ये बताओ देवी, नारद बाबा आए थे क्या? नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए मुंडों की माला किसकी है, मुझे नहीं जानना। तो वो सब तो ठीक है, एक बार मुझे बताओ तो सही। हाँ आए थे, लेकिन आप मुझे बताइए किसकी है। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, ये जो माला है, मुंड की जो माला है ये तुम्हारी ही है। तुम जन्म लेती हो, तुम्हारी मृत्यु होती है, तो तुम्हारी मुंड को हम गले में धारण कर लेते हैं। देवी ने कहा, प्रभु आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो आप अपने भी मुझे मुंड दीजिए, मैं भी आपके मुंडों की एक माला अपने गले में डालूंगी। महादेव ने कहा कि नहीं, हम तो मरते ही नहीं है। प्रभु ऐसा क्यों? बोले क्योंकि हमने तो अमर कथा श्रवण की हुई है, तो हम अमर हैं। तो देवी ने कहा, तो आप अमर कथा हमको भी सुनाइए प्रभु। महादेव ने कहा कि ठीक है, चलो सुना तो देंगे हम, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। पहले तो हुंकार भरना। पहले हम कहानियां सुनते थे ना, आज तो मोबाइल का जमाना है, कोई नहीं सुनता। पहले बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। एक राजा था, एक रानी थी, उनका एक गांव था। तो बच्चे हुंकार भरते रहते थे, तो सुनने में आनंद आता था। ठीक है, हुंकार भरेंगे। और दूसरा, उस स्थान पर कोई अन्य होना नहीं चाहिए। देवी ने कहा ठीक है, तो चलो फिर अमरनाथ कथा श्रवण करने के लिए। तो दोनों चले गए। जैसी कथा प्रारंभ हुई, महादेव की समाधि लग गई। तो जैसे एकादश स्कंद की चर्चा आई, तो एकादश स्कंद में जो है वो ज्ञान की चर्चा है। तो माता की भी समाधि लग गई। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि माता सो गई, माता को नींद आ गई। मेरे अनुसार ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो जगदम्बा है। माता भगवान की चर्चाओं को सुनते हुए सो जाए, मेरे अनुसार ये कहना अनुचित है। तो माता की तो समाधि लग गई। इतने में जो राधा रानी के पालित जो तोते थे, उन्होंने प्रार्थना करी कि माता कथा हो रही है, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी सुनाऊं। तो वो सुख एक वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ कर के कथा सुनने लगे। देखा कि महादेव ने कहा था कि तुम हुंकार भरते रहना, और अगर देवी समाधि में चली गई, हुंकारा नहीं लगाया तो हो ना हो महादेव कथा कहना बंद कर दें। सो देवी तो समाधि में चली गई, ये हुंकारा भरते रहे। कथा समाप्त हुई, बोले भागवत भगवान की जय। देवी उठी, हाँ प्रभु। और फिर महादेव जी ने देखा, ये क्या कह रही हो तुम? कथा तो पूरी हो गई। ओ अच्छा। तो महादेव ने कहा कि तो हुंकारा कौन भर रहा था? फिर जैसी दृष्टि ऊपर पड़ी, महादेव अपना त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े मारने के लिए। बोले तुमने मेरी कथा की चोरी की है। अब तोता आगे आगे, महादेव पीछे। तो व्यास जी की जो पत्नी थी वो जवाही ले रही थी, और वो अंदर जाकर के प्रवेश कर गए। तो जैसे ही महादेव आए, महादेव ने कहा कि इसने हमारी कथा को चुराया है, हम इसका वध करने के लिए आए हैं। व्यास जी ने कहा कि हुआ क्या, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो बोले इसने हमारी अमर कथा को चुरा लिया। व्यास जी बोले प्रभु, अगर ये अमर कथा है फिर ये कैसे मर सकता है? जो जिसने अमर कथा सुन ली, अगर वो मर गया तो फिर किस बात की अमर कथा? बोले ये बात तो सही है। तो बोले चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा,
कोई बात नहीं। महादेव वहां से चले गए। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि जब बालक गर्भ में होता है ना, तो उसे ऋषि कहा जाता है, उसे पूर्व के 100 जन्मों की याद होती है, तो इनको ऋषि कहा गया। इनको ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, इससे तो मैं गर्भ में बढ़ जाऊँ। ठाकुर जी ने गर्भ में इनको दर्शन दिए और कहा, जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। और जैसे ही ये माँ के गर्भ से बाहर आए तो सीधे वन की ओर दौड़ पड़े। ऐसे सर्वभूत मुनि को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, मानव का कल्याण कैसे होगा? सूत जी कह रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। दो प्रकार की भक्ति बताई। क्या? अहेतु की और प्रतिहता। अहेतु क्या है? बोले बिना किसी कारणवश। हम कैसी भक्ति करते हैं? कोई ना कोई कारणवश ही तो करते हैं। प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, या बालक ठीक हो जाए, हम स्वस्थ रहें, घर में धन आए, कोई ना कोई हमारी कामना है। बोले नहीं, अहेतु की भक्ति करना। दूसरी क्या है? अप्रतिहता, अर्थात तैल धारावत, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना है। तो दो प्रकार की भक्ति बताई मानव के कल्याण के लिए।